चलिए भैया, तो हमारा जो है 1858 का अधिनियम जो है देख लिए थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लग गया कि जो है अब ज़्यादा अत्याचार भारतीय क्या सहने वाले नहीं हैं। तो वहाँ की महारानी जो थी विक्टोरिया, उन्होंने शासन पूरा अपने हाथ में ले लिया। भारतीयों को आश्वासन दिया कि आप लोग को अच्छे से हम यहाँ पे शासन व्यवस्था को बनाए रखेंगे, ठीक, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अब एक 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 करके वहाँ से पास हो के आ रहा था। 1858 का आया, उसमें क्या प्रावधान था उसको हम देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें जो है अब अंग्रेजों को लगा था, वो जो है महारानी अब बोली कि इसमें भारतीयों को भी शामिल करो। कानून बनाने में भारतीय यदि रहेंगे तो उस कानून का विरोध नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सोचेंगे कि हमारे लोग जो हैं वहाँ पे संसद में या जो विधान परिषद है केंद्रीय, उसमें बैठे हैं, तो वो जो है गलत कानून हमारे खिलाफ पास नहीं होने देंगे, ठीक। तो इस वजह से उसका कभी जो है विरोध नहीं होगा, ठीक। तो उनको शामिल करने की बात यहाँ पे कही गई। तो इस प्रावधान में क्या क्या चीज़ें था उसको हम समझते हैं। देखिए, तो इसमें जो है हम पहले देखेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे भारतीयों को विधि बनाने में सहयोग, ठीक। तो पहला हमारा इस हेडलाइन है भारतीयों अब जो है भारतीयों को क्या अब यहाँ पे शामिल करने का प्रावधान ये लोग लागू कर रहे थे। तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसको हम देख चुके थे 1858 के अधिनियम में। तो केंद्रीय विधान परिषद, इसमें जो है एक था वायसराय, और इसकी परिषद जो थी उसमें टोटल जो है 5 सदस्य थे, ठीक। तो वायसराय था और उसकी परिषद जो थी उसमें वायसराय प्लस जो है 5 मेंबर इसमें थे, इसकी परिषद थी। तो एक केंद्रीय विधान परिषद में ये लोग थे शामिल। अब यहाँ पे बात किया गया कि एक केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी जो है लोगों को भी नियुक्ति करना है, ठीक। यानी गैर सरकारी के लिए, यानी अतिरिक्त सदस्यों के लिए, इनके अलावा गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें प्रावधान किया गया। तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ गैर सरकारी लोगों को नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है इसमें। यानी 6 से 12 सदस्य, यानी 6 से 12 सदस्य जो होंगे इसमें गैर सरकारी रूप से रहेंगे केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक। ये 6 से 12 सदस्यों, ये गैर सरकारी पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सरकारी क्या होता है, गैर सरकारी। सरकारी वो होता है, अभी हम वर्तमान में रिलेट करें संसद में, तो संसद में जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, तो सरकार उसको बोला जाएगा जो मंत्री परिषद का सदस्य है, यानी जिसको मंत्री पोस्ट मिल गया। इस सांसद में लोकसभा के जितने सांसद हैं उसमें से ही तो मंत्री चुने जाते हैं। तो जिनको मंत्री मिल गया हो गए सरकारी, और जो नहीं पाए संसद में बन के बैठा है वो कौन है, वो जो है सांसद है और गैर सरकारी है। वो सरकारी जो उसी को बोला जाएगा जिसको पास जो है मंत्री का पोस्ट होता है, बस समझिए वही। तो ये जो गैर सरकारी, इन लोगों को मनोमित, यानी जिस प्रकार राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोमित करता है और लोकसभा में 2 लोगों का था, ठीक। तो ये जो है अब इनको जो मनोमित करने के लिए, अब मनोमित करके गैर सरकारी के रूप में इसमें शामिल किया जा रहा था केंद्रीय विधान परिषद में। तो इनको मनोमित कौन करेगा, तो वायसराय। यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मनोमित करता है, यहाँ पे जो है वायसराय को अधिकार दिया गया कि ये 6 से 12 सदस्यों को मनोमित करके कहाँ भेजेगा, केंद्रीय विधान परिषद में। ये भी बोला गया कि जो 6 से 12 सदस्य हैं, इन जितना होगा इसका 1/2 क्या होना चाहिए, भारतीय। यानी 6 से 12 सदस्य हैं, तो इसमें से हम 6 ले रहे हैं सदस्य गैर सरकारी के रूप में शामिल कर रहे हैं, तो इसमें से 3 क्या हो जाएंगे, यानी आधा, 6 का आधा, 3 जो होंगे भारतीय होंगे। तो पहली बार 3 लोगों को मनोमित किया गया है भारतीयों को। तो कौन कौन थे उसको हम देखते हैं। तो ये जो भारतीय थे 3 लोग, 3 लोगों को जो है वायसराय मनोमित किए। तो वो कौन लोग थे उनको हम देखते हैं। पहला थे जो है बनारस के राजा, दूसरा थे
पटियाला के महाराजा, एक थे बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के महाराजा थे, तीसरा जो थे सर दिनकर राव। ये जो है 1862 की बात है। 1862 में वायसराय कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था उसने मनोनीत किया 3 लोगों को, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को। 3 लोगों को क्या किया? ये मनोनीत कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे 3 गैर सरकारी सदस्य पहुँच गए, यानी भारतीय कानून बनाने में इनको ज़्यादा अधिकार नहीं था। ठीक, अब ऐसा इनको जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पूरक प्रश्न क्या होता है उस चीज़ जो है हम आगे देखेंगे। ठीक, तो इनको जो है ज़्यादा अधिकार नहीं था, लेकिन ये जो है केंद्रीय विधान परिषद के अंग तो बन चुके थे। ठीक, भारतीय। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब चलिए सेकेंड काम क्या होता है उसको हम देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा काम देखते हैं। प्रांतों में जो है, प्रांतों में भी विधान परिषद बना दिया गया। ये तो केंद्र में है, केंद्र में विधान परिषद जो थी बनी थी उसमें वायसराय 5 सदस्य। अब इसमें जो है गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया, जिसमें 3 भारतीय कौन कौन शामिल हुए? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव। तो यहाँ पे जो है 3 लोग यहाँ पे भारतीय शामिल हो गए। अब देखते हैं ये जो है केंद्रीय विधान परिषद है। अब जो है प्रांत में भी विधान परिषद की स्थापना कर दिया गया। ठीक, तो प्रांत में कहाँ कहाँ किया गया उसको हम देखते हैं। 1862 में जो यहाँ पे हम देखते हैं प्रांतों में विधान परिषद। तो देखिए 1862 में बंगाल में यहाँ पे जो है विधान परिषद बन गई, प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद नहीं है। यानी जैसे हमारा केंद्र में है और ये राज्य में है, राज्य में विधान सभा है और विधान परिषद है, यानी विधानमंडल केंद्र, राज्य में विधानमंडल, केंद्र में संसद। तो उसी तरह जो है यहाँ प्रांत में विधान परिषद और ये जो है केंद्र की विधान परिषद है। तो यहाँ 1862 में बंगाल में बन गया विधान परिषद। 1866 में बन गया उत्तर पश्चिम सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में, यहाँ पे भी विधान परिषद बन गया। 1897 में ये पंजाब में भी, 1897 में पंजाब में भी क्या विधान परिषद बन गया। और क्या काम किया गया? ये जो है प्रांतों को अब फिर जो है विधि बनाने का क्या अधिकार दे दिया गया। एक बार दिया गया था, फिर छीन लिया गया, फिर यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी प्रांतों को देखिए, यहाँ पे प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार, अधिकार इनको मिल गया। ये मान्य वैलिड कब होगा? जब वायसराय जो है, वायसराय इसको अनुमति दे देगा, यानी पास कर देगा। वायसराय से अनुमति लेके क्या है विधि बना सकता था प्रांत। ठीक, 3 प्रांतों में बन गया विधान परिषद। हम देख लिए यहाँ पे बंगाल में, और ये जो 1866 है, 1866 में सिंध प्रांत में बन गया, पंजाब में 1897 में। अब चलिए अब देखते हैं वायसराय की जो है शक्तियों को क्या बढ़ाया गया है यहाँ पे। ठीक, कौन बढ़ा रहा था? ये जो है महारानी थी वहाँ के जो है, इसमें संसद में ब्रिटेन की बहस होती थी किस प्रकार से सिस्टम को चलाना है, तो वहाँ से कानून पास होके आता था इंडिया में। तो 1861 का आया वहाँ से। तो ये इसमें वहाँ पे जो है डिस्कशन हुआ, ठीक, उसके संसद में, कि ये जो है इसके पावर को जो है वायसराय के पावर को बढ़ाया जाए। ये वायसराय कौन था? यही वायसराय इस समय जो है लॉर्ड कैनिंग है। वहाँ पे वायसराय जो था ये कौन सा पोस्ट था? पहले ये गवर्नर जनरल था, यही जो पोस्ट बदलता हुआ आ रहा है, यानी ये जो है समझिए कि राष्ट्रपति के समकक्ष पोस्ट है। ठीक, ये जो है क्योंकि ये जो है इससे अधिकार लेके यहाँ प्रांत में जो है
इससे जो है स्वीकृति लेने के बाद ही अधिकार इसको है बनाने का विधि। तो चलिए इसके अधिकारों में क्या इसको बढ़ाया जा रहा है, वायसराय को जो है पावरफुल बनाया जा रहा है। तो चलिए हम उसको समझते हैं, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। वायसराय की शक्ति में वृद्धि, देखिए वायसराय इसमें क्या क्या वृद्धि किया गया उसको हम समझते हैं। चलिए पहला तो इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, यानी अब ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का क्या मतलब होता है, अध्यादेश मतलब जो सत्र बनाया है, इस समय वर्तमान में समझेंगे बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र। तो वो जब सत्र नहीं चल रहा होता है, कानून की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति जो बोल देगा भैया वो कानून हो जाएगा, वही अध्यादेश। तो वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का भी क्या अधिकार दे दिया गया है। इसको वीटो पावर पहले से ही प्राप्त था, ठीक। तो इसको जो है पहला चीज तो यहाँ अध्यादेश, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। और सेकेंड काम जो है प्रांतों के नाम में चेंज कर सकता था, ठीक, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था, और प्रशासकों की नियुक्ति का भी अधिकार मिल गया। यानी यहाँ पे हम देखेंगे प्रांतों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार इनको मिल गया। और जो है प्रशासकों की नियुक्ति का भी अधिकार इसको मिल गया। इन प्रशासक कौन, देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, वहाँ राज्यपाल जहाँ नहीं होता है, ठीक, तो वहाँ पे कौन नियुक्त होता है, प्रशासक। कौन करता है नियुक्त, कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वायसराय को जो है मिल गया पावर कि प्रशासक को क्या वो नियुक्त कर सकता है किसी क्षेत्र में, ठीक। तो प्रशासकों की नियुक्ति का भी अधिकार इसको मिल गया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है परिषद इसकी थी, हम देखे थे कि इसकी जो परिषद थी केंद्रीय विधान परिषद, इसमें इन नियम को बनाने का भी अधिकार मिल गया, इसके आदेश को पालन कराने का भी अधिकार मिल गया। यानी ये नियम बना सकता था और जो है आदेश का पालन करा सकता था। तो परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की क्या इसको शक्ति मिल गई। परिषद में नियम बनाने की शक्ति मिल गई। अब भैया ये क्या हो रहा है, इतना अब इसको अधिकार दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पावरफुल होता हुआ जाएगा, ठीक। इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। अध्यादेश जो है देख लिया है ना, तो ये जो है 6 माह के लिए वो वैध था। 6 माह 6 माह वैध है, यानी 6 माह तक वैलिड है। अध्यादेश जारी किया जो कानून लागू कर दिया, 6 माह तक जो है उसका पालन करना पड़ेगा। यदि इसमें फिर बहस होता है इसके संसद में, केंद्रीय विधान परिषद में बहस होके उस पर जो है उसको मान्यता दे दिया जाए तो कानून का रूप ले लेता है। इसी तरह तो वर्तमान में भी है, संसद में अध्यादेश है, ठीक। अध्यादेश पे जो है संसद का जब सत्र चालू होता है तो उस सत्र के दौरान जो है उसको पास कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये 6 माह तक जो है वैलिड रहता है। तो ये 6 माह तक जो है अध्यादेश जो है जारी करता था, वो 6 माह तक वैध था, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं नए प्रांतों का भी इसको गठन करने का भी अधिकार मिल गया। यहाँ पे हम देखें प्रांतों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन प्लस नए प्रांतों का गठन भी कर सकता था। यानी 2 प्रांत एक है तो उसमें से काट के 2 प्रांत बना सकता था अलग अलग, ठीक। नया प्रांत बनाने का भी अधिकार इसको मिल गया। सीमा का नाम चेंज कर सकता था, ये सब चीज़ें देख लिए।
और जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग जो था ये फोर्ट पोलियो विभाग लेके आया, ठीक, यानी फोर्ट पोलियो विभाग को लागू कर दिया 1859 में। 1859 में फोर्ट पोलियो विभाग लागू कर दिया। इसका जनक पूछे तो कौन है? कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग, ये फोर्ट पोलियो विभाग, ठीक। तो ये फोर्ट पोलियो विभाग था क्या था उसको हम समझते हैं। ये जो है जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक, उनको जो है पूरा अधिकार है कि कौन से मंत्री को कौन सा पोस्ट देना चाहते हैं। वो पूरा जो है मंत्रियों का जो है सूची लेंगे, वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति जो है उनको जो है चुन के मंत्री पोस्ट जो है देना है उनको दे देंगे। यानी प्रधानमंत्री का कार्य होता है कौन कौन से मंत्री को नियुक्त करना चाहते हैं कौन पोस्ट पे, वो सब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ठीक। उनकी सलाह से ही क्या होता है? मंत्री पोस्ट जो है मिलता है। यहाँ पे कैनिंग क्या किए? ये फोर्ट पोलियो विभाग का मतलब क्या है? ये विभागों का बंटवारा है, यानी कृषि मंत्री है कोई, ठीक, कोई राज्य मंत्री है के, और रेल मंत्री है, अलग अलग जो विभाग है, तो इसमें भी क्या किया गया? ये विभागों का बंटवारा कर दिया गया। ये वही सिस्टम था फोर्ट पोलियो विभागों का बंटवारा। फोर्ट पोलियो विभाग जो था इसके तहत जो है विभागों का बंटवारा, ये कौन लागू किया था इसको? 1859 में ये मान्यता इसको मिल गया, ठीक। तो 1861 का अधिनियम देख रहे हैं, 59 है, उसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फोर्ट पोलियो विभाग जो है कैनिंग लाया था। ये देखिए एक चीज़ इसको समझना, ये 1859 में लेके आया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था, ठीक। अब ये लागू हो रहा है कब? 1861 का परिषद आया उस समय जो है ये 1859 में लेके आया था कैनिंग, ये लागू हुआ कब? ये जो है लागू हो रहा है अब 1861 के बाद, ठीक। तो इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पे है फोर्ट पोलियो विभाग यहाँ पे लागू हो गया। तो यही सब चीज़ इसमें था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। इसके बाद जो हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1909 का 1892 देखेंगे, 1909 मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, ठीक। तो उस सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे, 1892 और 1909 वाला सिस्टम, ठीक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।